अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे बताया, एडवाइस दी कि मैं आँखों में गुलाब का डालूं। मामा भी मुझे कह रही थी और काफ़ी लोगों ने मुझे ना जो बकरी का दूध है ना उसका भी बताया कि वो भी आँखों में डालो तो सही हो जाएगा। वो भी काफ़ी ठंडा होता है, पर मसला ये है कि यहाँ पे हमारा नहीं मिल रहा। आँख में डालते नहीं है वो मुझे बता। हाँ, वो मुझे किसने बताया था मामा, वो उसमें डिप करके ना रुई कॉटन लेके उसमें डिप करके तो वो अपनी आइज़ पे रखें। हाँ जी, उससे भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जब हम छोटे थे जब भी ऐसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने बताया था अनार के पत्ते नहीं होते, जब फ्रिजें इतनी आम नहीं थी तो उन्होंने कहा अनारों के पत्ते लेके उसको मतलब पीस के तो उसकी छोटी छोटी गोल टिक्कियाँ बना के घड़े के ऊपर रख के ना जब वो ठंडी हो तो वो आंखों पे लगाएं तो ये टोटके भी काफ़ी काम आते हैं। थैंक यू सो और मच। अगर हो सका तो मैं अपनी आइज़ आप लोगों को दिखाऊंगी भी। हाँ जी, तो काफ़ी हम लोगों की तो काफ़ी बेहतर हो गई हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा रेड हो गई हैं क्योंकि ये काम करती है ज़्यादा किचन में खड़े होके। तो इसलिए कल तो इसने हमें जवाब दे दिया, कहती है कड़ी बनाई है, पकोड़े मैं नहीं बनाने, खुद बनाओ। तो आप लोग मुझे थोड़ी सी रेस्ट नहीं दे रहे। मैंने कहा हाँ बट ये फिर तो भी बात मुझे है। बनाने पड़े क्योंकि सिस्टर गई हुई थी, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो अपने टेस्ट हाँ जी, वो करवाने गई टेस्ट हुई थी। करवाने गई हुई थी तो वही फिर बात मेरे है। पे ही हो गया हाँ मुद्दा। जी, तो वही मुझे आज बनाया, मतलब वो स्मेरा की वीडियो देख के भी वही आ रहा था कि उसके भी हस्बैंड क्या कह रहे थे कि स्मेरा तू जितना मर्जी कह ले, तुझे कोई हमदर्दी के दो बोल भी नहीं बोलेगा, कि जिस तरह कोई वीवर भी नहीं कहेगा कि तुम छोड़ दो या रेस्ट कर लो। तो नसरुल्ला वीर भाई कोई कह भी दे तो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो औरतों ने घर के काम करने होते हैं उन्होंने करने ही होते हैं, और जो मर्दों ने कमाना है और उन्होंने लेके आना है, अपने घर की कफालत करनी है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये हम ना हंसते होते थे अपने घर में कि मतलब कि जो मर्द होते हैं उनको तो एक छुट्टी मिल जाती, कईयों को हफ्ते इतवार की छुट्टी होती, कईयों को अकेले मतलब एक छुट्टी होती है हफ्ते में। औरतों को कोई नहीं होती क्योंकि औरतों के काम और बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह कोई गेस्ट आ गया या और बिल्कुल। पूरे मतलब और हफ्ते के काम मर्दों को पेंडिंग, ईद की छुट्टी हो जाती है, औरतों बेचारों को तो ईद की भी छुट्टी नहीं होती, ना काम बढ़ छोटी ईद जाते ना बड़ी ईद। हैं वो बल्कि काम और बढ़ जाते हैं। तो वही बात आ जाती है जी। तो इधर मैं देख रही थी कि जो है अपनी अम्मी जान को नवाले खिला रहा है अब्बास वीर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हमने लगा हुआ था कि आज अब्बास को अपनी अम्मी जी पे इतना प्यार क्यों आया। तो अम्मी जी पे प्यार एक दिन थोड़ा होता है, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं चाहे बेटियां या बेटे, तो वो तो हर वक्त ही करते हैं। वो एक दिन ना लगा हुआ था, माँ का दिन था, तो मतलब कि किसी ने लगाया हुआ था स्टेटस के माँ का एक दिन कब है, माँ का तो हर दिन है, माँ के बगैर तो कोई दिन ही माँ नहीं के है। साथ ही तो दिन होता है। जी, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं है। माँ के बगैर तो आप रखी चीज़ें नहीं ढूंढ सकते, तो सुकून कहाँ से माँ के बगैर मिलता है। तो वही बात है जी, हर किसी की जो माँ है वो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के साथ उस मोहब्बत को जोड़ा है। तो माँ ही होती है जी। अल्लाह ताला सब माँओं को सलामत रखे, जो ज़िंदा है और जो चले गए हैं अल्लाह पाक उन वालदैन पेरेंट्स को जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह मकाम अभी बड़ी दूर है जन्नत, अगर कब्रों में आसानियाँ पैदा फरमाए और उनकी कब्रों को बागे जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बना दे, आलम बरज़ख में सुकून में सोए हों तो वह। लेकिन आज मैं फिर मैविश की एक और गलती नोट करूँगी, आप भी मेरे साथ ज़रूर एग्री करेंगे। इनकी सासू माँ जब खाना तकसीम करती है, बड़ों की बात वही आ जाती, बड़ों वाली, तो अपने आगे हंडिया रख के वो खाना तकसीम करती हैं। तो मैविश को मैंने 2 बार देखा, ये 2 बार खाना इसने तकसीम किया तो ये हालांकि इसके नीचे लिए बहुत पतीली रख के। मुश्किल है ये काम। जी, एक दिन तो मैंने सोचा क्योंकि इसने एक दिन पहले चिकन और मतलब आलू और चिकन बनाया था, लेकिन इसने हमने ससुर को भी शोरबा ही दिया और खुद भी इसने शोरबा लिया, और इसने मतलब के साथ में आम का मुरब्बा था। तो वो कोई बात नहीं, इंसान चटनी से भी खा लेता है। मैंने समझा हो सकता है कि इसने वो चीज़ छुपाने के लिए हंडिया नीचे रखी होगी। तो आज परी की मामा फिर मैंने देखा आज तो इसने माशाल्लाह से बोटियाँ भी डाल के दी हैं, लेकिन वही इसका तरीका था, इतनी मुश्किल से नीचे हो के इसने सालन डाल के अपने ससुर को भी दिया है, वो जो बच्ची दूसरी हमना शायद आई जी। उसको भी, और ख़ुद भी मियाँ बीवी ने लिया है। तो रिज़्क नीचे रखना बहुत सख्त गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। बल्कि नीचे बैठ के भी खाना खाए ना, तो कुछ लोगों ने वो आगे बनाए होते हैं छोटी सी टेबल, नीचे बैठने वालों ने भी वो रखा होता है। तो इसलिए खाने को अपने से ऊंचा न
तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। ये मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन कौन एग्री करेगा। जो जो मेरे एग्री साथ इस करेगा बात पे एग्री हैं तो मैं। वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रिजर्व के नीचे और रखना चाहिए कि मामा नहीं। एक बात मैं कहना भूल गई, सॉरी, कि जो हमारे एक यूट्यूबर हैं उनके कल उनके बेटा हुआ है हाँ जी 7वें मंथ में, पर मुझे तो लगता है कि अभी 8वां मंथ उनका पहले कहते कि शुरू हुआ, तो उनके बेटा हुआ है सोनिया गोपाल, तो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। तो अल्लाह दुआ करें जी जी। उनके लिए हम लोग दुआई कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको बस उनका 3 बेटियां और पहले भी एक जो बेटा वो बीमार है। वो बीमार है, पहले जो अंजलि के बाद बेटा हुआ था वो भी कोई 2 साल का था, उसकी डेथ हो गई, हाँ फिर 2 जी बेटियां, फिर वो ये छोटा हुआ, ये भी ये बीमार है, वो फिर कह 2 रही थी बेटियां 8वें हुई। मंथ में है तो सब दुआ करे थी जी। दुआ ही बंदा कर सकता है, बाकी तो आगे उस बेचारे नसीब की है। डेथ हो गई है, तो वाकई बड़ा प्यारा बच्चा था। और वाकई मतलब कि कुछ लोगों ने मैसेज किए हुए थे कि मशीन उसने अपनी बीवी को बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला की देन है औलाद। बस ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में जो तरीके डाले हैं वो भी अल्लाह ताला की दी हुई अता है। इंसान को जो दिमाग दिया, अक्ल दिया, सोचने के लिए सूझबूझ अता फरमाई, तो बस आगे अल्लाह ताला रहम करे जी और ये भी उनको। मैं उनकी वीडियो देख रही थी मामा, वो कह रहे थे हमारा आगे बेबी का कोई प्लान नहीं था, पर जब सैमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो हम लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम लोग एक बच्चा और करना चाह रहे हैं और अल्लाह ताला हमें बेटा देना। ये तो परी की मामा नसीबों की बात होती है। बिल्कुल। हमारे नेबर में थे तो उनके 2 बेटे थे, 2 बेटियां 2 बेटे। एक 17 साल का था, उसका मैट्रिक के पेपर थे। एक 9 साल का था। दोनों एक दिन ही एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। बिल्कुल हमारे घर के साथ है, मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ सलाम दुआ है। तो बात ये है कि बाद में उन्होंने फिर चाहा कि शायद अल्लाह ताला उन्हें बेटा दे दे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर उन्हें बेटी दी। तो वो बेटी से भी बहुत प्यार करते थे, उसका नाम उन्होंने महक रखा। तो ये रब की देन होती है कि बंदा कुछ सोचता है तो आगे हो सकता है बेटी ज़िंदगी वाली मिल जाती बिल्कुल। या बेटा होके तो उसकी चला गया। उसकी माँ बहुत ज़्यादा सदमे में है, परेशान अल्लाह है ताला उसको सब्र दे। बिल्कुल। आमीन, हम लोग उनके लिए दुआई कर सकते हैं। और जी रही बात रात की मैं वीडियो देखी थी आज सुबह की, कि जो सुमेरा सिस्टर कह रही थी कि हम लोग हिस्सा क्या डालें, इसलिए हम लोग आज़म चौक आए हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया ये गोश्त इकट्ठा करने के लिए आज़म चौक आ गए हैं, तो अब ये तो अल्लाह ही बेहतर लेकिन जानता है। वापस आ गए। तो कह रहे थे कि ना हम लोग हिस्सा क्या डालें कि दूसरे दिन वो भी हम लोग मोटा गोश्त नहीं खाते। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने इनके घर में जब भी पकता हुआ देखा तो या देसी मुर्गी या ज़्यादातर बनाते हैं या मोटा गोश्त ही खुद बोलते हैं कि मोटा गोश्त हम लोग बना रहे हैं। नहीं बंदा ना जब ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इंसान हिस्सा डालता है। वैसे तो आप आजकल मुझे लगता है पिछले साल 20,000 हिस्सा था, इस बार मुझे लगता है कोई 25 कह रहा है कितना भी। तो क्या अगर कोई 2 हिस्से डालता है तो 50,000 रुपया तो जो हिस्सा आएगा वो 50,000 का होगा। गोश्त बिल्कुल भी नहीं नहीं, ये अल्लाह वो ताला की रज़ा के जी लिए होता है। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए होता है। तो बात वही आ जाती है फिर जो आपके घर में हिस्सा आता है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक आपका अपना और एक आपके रिश्तेदारों का और एक मैं हमसायों मामा का। आपको याद ना पिछली दफ़ा क्या कह रही थी, जितना गोश्त था मैंने कहा मामा बंदा इस इतने का ये पैसों का लेने जाए ना हाँ तो जी कितना ज़्यादा आपको गोश्त मिल जाए, पर ये अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, इसी का नाम बिल्कुल, तो कुर्बानी है। बिल्कुल। तो वही बात है जब मतलब नुमान मतलब जिस साल नुमान जॉब लगा था ना उस साल हमने ना पूरा वेड किया था माशाल्लाह से इतना। तो जब बाद में हिस्सा डाला ना तो नुमान ने कहे कि मुझे शर्म आती है इतना सा गोश्त लेते, इतना गोश्त तो हमने एक एक बंदे को दिया था। तो मैंने कहा बेटे ऐसी बात नहीं होती, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जब वो ज़्यादा देता है तो फिर उस हिसाब से, जब कम होता है तो फिर ये कि हम अपने रब को भूल तो नहीं ना सकते। तो इस बार भी देखें क्या बनता है, हिस्सा भी डालते हैं कि नहीं। ये अल्लाह ताला की रज़ा है कि वो जब देता है छप्पर फाड़ के दे देता है। तो नीयतें तो अच्छी होती है, हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।